स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब मुश्किल से ही कुछ समय बचा है और पिछले कुछ हफ्तों से सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन में दरार कई मुद्दों पर खुलकर सामने आने लगी है। आने वाले दिनों में यह दरार और भी बढ़ सकती है क्योंकि महायुति के सहयोगी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला महाविकास अघाड़ी से है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। भाजपा की ओर से बातचीत का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए अन्य दो सहयोगियों को शांत करना एक कठिन काम होगा, जो सीट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। राजनीतिक हलकों में पहले से ही चर्चा है कि महायुति के सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यह तब साफ हो गया जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले सप्ताह लोकप्रिय योजना माझी लड़की बहन के प्रचार के लिए रत्नागिरी का दौरा किया, जिसके तहत 21 से 65 वर्ष के आयु की पात्र महिलाओं को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। कोकर में आयोजित इस कार्यक्रम में एनसीपी के नेता तो शामिल हुए, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अनुपस्थित रहे। कोकर क्षेत्र के वरिष्ठ शिवसेना नेता रामदास कदम ने हाल ही में मुंबई गोवा राजमार्ग के दयनीय स्थिति के बारे में बात करते हुए भाजपा नेता और पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान को एक बेकार मंत्री कहा। उन्होंने कहा कि 14 साल के इंतजार के बाद भगवान राम का वनवास भी खत्म हो गया, लेकिन मुंबई गोवा हाईवे पर समस्याएं बरकरार है। हम अभी भी अच्छी सड़कों से वंचित है, सड़कें गड्ढों भरी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान पूरी तरह से बेकार लगते हैं। गठबंधन में होने के बावजूद मेरा खुले तौर पर मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को चौहान से इस्तीफा मांगना चाहिए। हालांकि परेशान चौहान ने कदम पर पलटवार करते हुए उन्हें अनपढ़ आदमी करार दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दें, मैं किसी से भी ऐसी गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो आकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले। गठबंधन में होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी कहेगा और मैं सुनता रहूंगा। यह विशेष केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। 15 साल तक मंत्री रहने के बावजूद कदम ने कोकर के लिए क्या किया है, मैं भी उन्हीं की भाषा बोल सकता हूँ। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच यह वाकयुद्ध फडणवीस को रास नहीं आया, जिन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष आएंगे। उन्होंने कहा कि कदम सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियां करते समय किस गठबंधन सिद्धांत का पालन करते हैं। वे हमारे साथ आंतरिक रूप से अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करूंगा। जहां एकनाथ शिंदे 2022 में शिवसेना अलग होकर अपनी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल रही, वही अजीत पवार, जो लंबे समय से शीर्ष पद पर नजर गड़ाए हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दो क्षेत्रीय दलों के अलग हुए गुटों का नेतृत्व कर रहे दोनों नेताओं के बीच सत्ता के लिए एक खामोश संघर्ष चल रहा है। महत्वपूर्ण वित्त विभाग कमान संभाल रहे अजीत विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले एक लोकप्रिय और कुशल वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अजीत अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में काफ़ी खुले हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान विस्तार से बात की, जिसमें फडणवीस और शिंदे भी मौजूद थे, कि कैसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया गया जबकि उनके जूनियर आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बन गए। फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। शिंदे और अजीत भी लड़की बहन योजना का श्रेय लेने की होड़ में है। अजीत इसे मांझी लड़की बहन से रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि खुद को दादा के रूप में पेश कर रहे हैं, जो लंबे समय से उनका साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर शिंदे उसी योजना का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक उपसर्ग का साथ, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। दोनों के बीच शीत युद्ध पहले से ही शासन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पता चला है कि अजीत और शिंदे एक दूसरे से मिलने वाले फाइलों
हफ्तों तक दबाए बैठे रहते हैं। शिंदे सेना से विधायकों ने यह भी आरोप लगाया है कि अजीत पवार ने अपने विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र को अधिक धन आवंटित किया, जबकि शहरी विकास और मुख्यमंत्री के अंधेरी अन्य विभागों को धन देने से इनकार कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में पुणे में विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा और अजीत पवार के नेतृत्व वाली आमने सामने आ गई है। हाल ही में पुणे जिले के जुन्नर इलाके में अजीत की जन सम्मान यात्रा के दौरान कथित तौर पर भाजपा से जुड़े लोगों को एक समूह ने उन्हें काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने अजीत पर आधिकारिक समारोह आयोजित करने और सहयोगियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। इसके अलावा इन कार्यक्रमों में अणुशक्ति नगर के एनसीपी विधायक नवाब मलिक की मौजूदगी भाजपा को रास नहीं आ सकती है। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग एक मामले में आरोप लगाया गया है कि फिलहाल वे मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर है। अजीत ने मलिक की बेटी सना को पार्टी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया है। यह सब इस तथ्य के बावजूद भी फडणवीस ने पिछले साल अजीत को पत्र लिखकर मलिक को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल करने की किसी भी योजना के खिलाफ लिखा था। इस बीच एक अन्य मामले में पूर्व भाजपा विधायक जगदीश मलिक ने राकांपा के वडगांव शहरी विधायक सुनील टिंगरे पर गठबंधन सहयोगियों को विकास कार्यों का श्रेय देने का आरोप लगाया है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।